मूवी शुरू होती है, हम एक स्ट्रीट शेफ गाओ को देखते हैं। वो बहुत मजे के खाने बनाया करता था। इसका एक छोटा सा रेस्टोरेंट है, लेकिन वो इसे साफ रखता था। वो अपने प्रोफेशन से भी बहुत प्यार करता था, लेकिन पास्ट में गाओ के साथ जो हुआ वो बहुत बुरा था। इसके फादर ने सिर्फ इसलिए गाओ को शेफ के पास छोड़ दिया ताकि वो कुकिंग सीख सके। गाओ ने ये डिसाइड कर लिया था कि एक दिन वो बहुत बड़ा शेफ बनेगा और हर वो चीज हासिल करेगा जो वो बचपन में ना कर सका। गाओ के फादर एक बहुत अच्छे शेफ थे। अब तो वो एक बहुत ही कमाल के शेफ बन चुके थे, एक तरह के मास्टर शेफ। लेकिन इनका बेटा गाओ इनसे बहुत ज्यादा नफरत करता था, क्योंकि इसने अपना बचपन फादर के बगैर गुजारा था। वो इनको मिस भी किया करता था, मगर इससे इसके फादर को कोई असर नहीं पड़ता था। दूसरी तरफ गाओ के फादर यानी मास्टर शेफ इस बात से खुश थे कि दुनिया को नहीं पता इनका बेटा भी है, और ये बात गाओ को और ज्यादा सैड कर देती है। अब सीन बदलता है और हम एक और यंग हैंडसम शेफ को देखते हैं। वो बहुत ही रिच और रॉयल फैमिलीज के लिए खाना बनाया करता था। इसका नाम पॉल होता है। पॉल का ये ख्वाब था कि वो अपने फादर के लिए अपनी ही कंट्री में रेस्टोरेंट बनाए, इसलिए वो वहाँ से मिलने वाली सब ऑफर्स को छोड़कर अपनी कंट्री वापस आ जाता है। वहाँ जाकर वो एक फिश सेलर के पास जाता है और कहता है कि मुझे एक बड़ी सी मछली दिखाओ। फिश सेलर इसको मना कर देता है। अब जैसे ही गाओ इसके पास बड़ी सी मछली लेने आता है तो वो आदमी इसको एक बड़ी सी मछली दे देता है। ये देखकर पॉल को बहुत गुस्सा आता है और वो गाओ को गुस्से से देखता है, जैसे वो जेलस हो भाई इसने इसको मछली क्यों दे दी। फिश सेलर जब इन दोनों को गुस्से में देखता है तो वो फिश के दो टुकड़े कर देता है ताकि इनमें लड़ाई ना हो, लेकिन वो दोनों फिर भी एक दूसरे को गुस्से से देखते हैं। अब हम पॉल के बहुत ही शानदार रेस्टोरेंट को देखते हैं जिसकी आज ओपनिंग होती है। वो बहुत ही नीट एंड क्लीन और एडवांस तरीके से बनाया गया बहुत ही खूबसूरत रेस्टोरेंट होता है। पॉल ने जो नया रेस्टोरेंट खोला था वो गाँव के रेस्टोरेंट के बिल्कुल सामने था, जिसे देखकर गाँव के दोस्त घबरा जाते हैं, क्योंकि ये नया रेस्टोरेंट कस्टमर का सारा ध्यान अपनी तरफ कर रहा था और इन सब लोगों को इनसे छीनने वाला था। जिस बात का डर था वही होता है। सब लोग नए रेस्टोरेंट का टेस्ट चेक करने के लिए वहां चले जाते हैं, तो गांव के दोस्त इसको सपोर्ट करने के लिए डिस्काउंट ऑफर का अनाउंसमेंट कर देते हैं, जो कि कस्टमर्स को वाकई में अट्रैक्ट करती है और कस्टमर फिर से गांव के रेस्टोरेंट की तरफ चल देते हैं। इस बात से पॉल के दोस्तों को बहुत गुस्सा आता है और वो इनसे आकर गुस्से से बात करते हैं कि तुम लोगों के साथ मसला क्या है, हमारी सक्सेस तुम लोगों से हजम नहीं होती। एट द एंड दोनों पार्टीज के दरमियान ये डिसाइड होता है कि क्यों ना एक कंपटीशन रखा जाए और देखा जाए कि किस शेफ के हाथ में ज्यादा टेस्ट है। दोनों को जबरदस्ती कंपटीशन में पार्ट लेने के लिए कहा जाता है। पहले तो वो दोनों मान नहीं रहे होते, मगर फिर जब एक दूसरे को देखते हैं तो पहचान लेते हैं कि इन दोनों का सामना तो इस दिन एक फिश स्टोर पर हुआ था। तो ये लोग कंपटीशन के लिए रेडी हो जाते हैं। अब टेबल लग जाता है और इस पर एक बड़ी सी मछली रख दी जाती है जिसको इन दोनों ने काटना था। सबसे पहले पॉल फिश को काटता है और फिर इसके कांटे बहुत ही स्मूथली और तेजी के साथ निकालता है। इसका ये तरीका लोगों को बहुत पसंद आता है। अब वो फिश फेंकता है गाँव की तरफ। गाँव भी फिश को बड़ी अच्छे तरीके से काटता है और फिर जब फिश की स्किन को दिखाता है तो इस पर जरा भी गोश्त नहीं होता, तो इसको भी लोग बहुत एडमायर करते हैं, यानी दोनों की बराबर तारीफ होती है। वहाँ पर एक चेयरमैन होता है जो इनसे कहता है कि इंटरनेशनल कुकिंग कंपटीशन होता है, मुझे लगता है तुम दोनों को इसमें हिस्सा लेना चाहिए। दोनों को प्रूव तो करना था कि इनमें से कौन बेस्ट शेफ है, तो वो दोनों रेडी हो जाते हैं। अब पॉल मीडिया को बताता है कि मैं फ्रांस में कुकिंग करता था और चाइना आकर ये फील किया है कि अब भी लोग पुराने तरीकों को यूज करके कुकिंग करते हैं, और जाहिर है ये बात वो इनडायरेक्टली गाँव को ही कह रहा था, जिसे देखकर गाँव को बहुत गुस्सा आता है। फिर इनको पता चलता है कि इनका आपस में कंपटीशन होगा। अगर ये लोग इसे जीत जाते हैं तो तब ये लोग फाइनल तक पहुंच सकेंगे और साथ ही साथ इनको बड़े मास्टर शेफ से मिलने का मौका मिलेगा, और ये मास्टर शेफ कोई और नहीं है, गाँव के फादर हैं। इधर गाँव के रेस्टोरेंट पॉल की दोस्त आती है और इनको अपने रेस्टोरेंट आने का कहती है कि आज खाना वो हमारी तरफ खाएंगे। वो दोनों यानी गाँव और इसकी दोस्त पॉल के रेस्टोरेंट जाते हैं, मगर इनको खाना पॉल की दोस्त ही सर्व करती है। देखने में वो खाना फ्राइड एग और प्लांट पॉट की तरह लग रहा था, लेकिन इसका टेस्ट बिल्कुल अलग था। ये देखकर गाँव सोचता है कि वाकई में पॉल की कुकिंग काफी एडवांस है, तो वो सीधा किचन में जाता है और इससे गुस्से से कहता है कि पॉल अपना खाना अच्छा दिखाकर ये जाहिर करना चाहते हो कि तुम बहुत अच्छे कुक हो। तो पॉल चुप रहता है और इससे मीट पकाने को कहता है। देखते हैं कौन ज्यादा अच्छा मीट पकाता है। गाँव चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है और अब वो बहुत ही अच्छे तरीके से मीट को पकाता है। वो बहुत ही डिलीशियस लग रहा होता है। फिर पॉल इससे कहता है कि मैं सेम रेसिपी के साथ तुमको ये डिश बनाकर दिखाता हूँ। पॉल शुरू करता है और वही सेम डिश बहुत ही कम टाइम में बना लेता है। जब गाँव स्मेल करता है तो इसको अपनी डिश में और पॉल की डिश में कोई फर्क नहीं लग रहा होता, तो वो समझ जाता है कि वाकई में इसके पकाने का तरीका बहुत एडवांस है। वो उदास हो जाता है और वहाँ से चला जाता है। अब गाँव को कोई कहता है कि इसके फादर इसको बुला रहे हैं। गाँव अपने फादर
फादर के पास जाता है और कहता है कि आपने मुझे क्यों बुलाया, जबकि आप ये बात मानते हैं कि मैं आपका बेटा नहीं हूँ। वो मास्टर शेफ कहते हैं कि मैंने ऐसा इसलिए किया कि दुनिया ये ना कहे कि तुम मेरे बेटे हो, इसलिए तुम इंटरनेशनल कंपटीशन तक पहुंच सके, बल्कि मैं ये चाहता हूँ कि तुम खुद ये करो। तो गाओ ये कहता है कि डैड मुझे वैसे भी आपकी सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, जब मुझे आपकी ज़रूरत थी तो आप मेरे पास नहीं थे। अब मैं ये साबित करके दिखाऊंगा कि मैं वो हासिल कर सकता हूँ जिसकी वजह से आपने मुझे छोड़ा। फिर गाओ वहाँ से चला जाता है क्योंकि इसे अपने डैड की किसी भी बात पर यकीन नहीं था। अब नेक्स्ट डे कुकिंग कंपटीशन होता है, सारी तैयारियां की जा चुकी होती हैं, पॉल और गाओ भी रेडी होते हैं। कंपटीशन स्टार्ट होता है। पॉल की कोई स्वीट डिश होती है और गाओ की चिकन डिश। दोनों बहुत ही मेहनत से अपनी डिशेस तैयार करते हैं। पॉल तो टाइम से पहले ही अपनी डिश तैयार कर लेता है, लेकिन इसके बाद गाओ की भी शानदार डिश रेडी हो जाती है। इसने भी टाइम पर दिया गया अपना टास्क पूरा कर लिया था, जिससे ऑडियंस बहुत इंप्रेस होती है। अब इनकी डिशेस को टेस्ट किया जाता है, दोनों के सेम पॉइंट आते हैं। जजेस को दोनों के खाने में ज्यादा डिफरेंट नहीं लग रहा था, इनकी डिशेस बहुत मजे की थी। तभी स्टेज पर एक जज आता है और इस कंफ्यूजन को क्लियर करने की कोशिश करता है और कहता है नो डाउट दोनों की डिश बहुत मजे की थी, लेकिन मुझे टाइम मैनेजमेंट पॉल की ज्यादा अच्छी लगी, इसलिए पॉल ने कंपटीशन को अपने नाम कर लिया है। पॉल यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गाओ क्योंकि कंपटीशन हार चुका था तो वो बहुत ज्यादा उदास हो जाता है, इस वजह से वो घर नहीं जाता और वीडियो गेम्स खेलने के लिए चल देता है और वो कई दिनों तक अपना टाइम इस तरह स्पेंड करता है। एक दिन इसके पास वही शेफ आते हैं जिसके पास इसने अपना बचपन गुजारा था और जिसके पास इसके डैड इसे छोड़कर गए थे। वो इसे समझाते हैं कि गाओ देखो, हार जीत इंसान की जिंदगी का हिस्सा होती है, अगर आज तुम नहीं जीत सके तो क्या जरूरी है कि कल भी नहीं जीत पाओगे। लेकिन गाओ घर जाने के लिए तैयार नहीं था। इसे बहुत समझाने के बाद कन्विंस कर लिया जाता है कि इसे घर जाकर अगले कंपटीशन की तैयारी करना होगी। अब पॉल बहुत ज्यादा खुश होने के बाद रेस्टोरेंट जाता है, वो बहुत एंजॉय करता है। इसके सामने इसके दोस्त बैठे होते हैं। बातों बातों में इसके दोस्त कहते हैं कि तुम अपनी दोस्त को चांस क्यों नहीं देते, वो इतने टाइम से तुम्हारे साथ है, तुम इस पर ट्रस्ट तो करो, इसे अलाउ करो कि वो तुम्हें इंटरनेशनली रिप्रेजेंट कर सके, तुम्हारे रेस्टोरेंट का नाम ऊंचा कर सके। पॉल इसे कहता है वो मेरी अच्छी दोस्त है, इस बात से मैं मना नहीं करता, लेकिन इसे खाना तक पकाना नहीं आता, वो कैसे मेरे रेस्टोरेंट को इंटरनेशनली रिप्रेजेंट करेगी। तो इसका दोस्त और बातें करने लगता है और इसकी बातों से ये लगता है जैसे इसका दोस्त इसकी दोस्त के साथ मिला हुआ है। तभी वहाँ पर पॉल की वो दोस्त आती है और इसके सामने सूप के 2 कप रखती है और कहती है कि पॉल तुम मुझे बता सकते हो कि इन कप में से किस में ज्यादा साल्ट है। तो यहाँ पर पॉल खामोश हो जाता है क्योंकि इसमें टेस्ट करने की एबिलिटी नहीं होती, इसके टेस्ट बड ऐसा कर ही नहीं सकते थे और ये नेचुरली था। तो इस बात की वजह से पॉल को बहुत दुख होता है कि इसकी अपनी दोस्त ने बाकी दोस्तों के साथ मिलकर इसे चीट किया और इसको धोखा दिया। तो इसकी दोस्त कहती है कि क्या हुआ पॉल, तुम समझते थे कि मैं तुमसे प्यार करती हूँ, ये तुम्हारी गलतफहमी थी, आजकल ऐसा कहाँ होता है। मैंने तो तुमसे दोस्ती इसलिए की थी ताकि मैं तुमको यूज करके इंटरनेशनल कंपटीशन में जा सकूं। ऐसे जाना तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन आज तक तुम्हारा मैंने जो राज रखा इसके बदले में तुमने मुझे क्या दिया। तुम मुझे ऑफर भी कर सकते थे, लेकिन अब नहीं, अब मैं खामोश नहीं रहूंगी क्योंकि मैं भी इस कंपटीशन में जा सकती हूँ। अब यहाँ पर एक और बात रिवील होती है कि पॉल की दोस्त पॉल के दोस्तों के साथ मिलकर इसे चीट कर रही थी। वो दोनों तो अब रिलेशन में थे और वो दोनों ये साजिश कर रहे थे कि पॉल के रेस्टोरेंट को बेच देंगे और जो पैसे आएंगे इनसे अपनी लाइफ स्टार्ट करेंगे। लेकिन पॉल ऐसा होने नहीं दे सकता था और रेस्टोरेंट से बाहर आ जाता है। रात हो चुकी होती है और वो बाहर बैठकर ड्रिंक करने लगता है। तभी इसे गाओ भी देख लेता है और इसके पास आकर कहता है पॉल तुम उदास क्यों बैठे हो यार, तुम तो जीत चुके हो, तुम्हें खुश होना चाहिए। तो पॉल इससे कहता है कि हाँ जीत तो चुका हूँ मगर हार भी बहुत कुछ चुका हूँ। तुम ये छोड़ो, तुम्हें मैं एक बात बताता हूँ। ये पैनल देख रहे हो जो कि गाओ की फादर की पिक्चर होती है, ये मेरे आइडियल हैं, मैं चाहता हूँ इन जैसा बनूं। तो गाओ कहता है ये मेरे फादर हैं और यही सोचते हो ना कि अच्छे इंसान हैं और इन जैसा दुनिया में कोई नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे फादर दिल के बहुत बुरे हैं। गाओ इसे अपनी पास्ट की स्टोरी बताने लगता है कि इन्होंने मेरे साथ क्या क्या किया। पहले तो पॉल कहता है कि गाओ तुम मुझसे मजाक कर रहे हो। फिर वो बताता है कि वो बचपन में वाकई में इसे छोड़ गए थे क्योंकि मैं इनके प्रोफेशन को अपना नहीं पा रहा था। मैंने अपना सारा बचपन इनके बगैर गुजारा है। तो पॉल कहता है अच्छा उदास नहीं हो, हम क्या कर सकते हैं। तो गाओ कहता है कि सिर्फ बोतल उठा के फेंक सकते हैं इस पोस्टर की तरफ। फिर वो दोनों मिलकर इस पोस्टर की तरफ खाली बोतल फेंकना स्टार्ट कर देते हैं और बहुत खुश होते हैं। यहाँ पर इन दोनों में दोस्ती हो जाती है और ये सीन बहुत ही ज्यादा क्यूट है। अब जब पॉल इसके रेस्टोरेंट वापस जाता है तो देखता है कि इसके दोस्त इसके रेस्टोरेंट का सौदा कर रहे होते हैं। तो पॉल इनसे कहता है ये क्या हो रहा है, तुम लोग मेरी इजाजत के बगैर ऐसा कैसे कर सकते हो। तो इसके दोस्त इसे कहते हैं ये बताओ इंटरनेशनल कंपटीशन में अपने साथ किसको लेकर जा रहे हो, राउंड 2 में अकेले नहीं जा सकते, आपके साथ आपका पार्टनर होना लाजमी है, क्या तुम अपनी दोस्त को लेकर जाओगे। तो पॉल कहता है मेरा दिमाग नहीं खराब,
मैंने डिसाइड कर लिया है कि मैं किसको अपने साथ लेकर जाऊंगा। पॉल यहाँ पर गाँव का नाम लेता है। तो ये सुनकर इसके दोस्त काफी जेलस हो जाते हैं। इनमें से एक कहता है, पॉल याद रखना तुम्हारा कैरियर मिट्टी में मिल जाएगा। तो पॉल इसे अपने सर से हिट करता है और इन सबको वहाँ से भगा देता है। जब सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं तो गाँव का वही शेफ पॉल से कहता है कि वाकई तुमने ये सोचा है कि तुम गाँव को अपने साथ लेकर जाओगे। तो पॉल कहता है हाँ क्यों नहीं, और साथ ही वो गाँव के शोल्डर पर पैट करता है और कहता है हाँ ये डिजर्विंग है। सब लोग बहुत खुश होते हैं। अब यहाँ पर कंपटीशन की तैयारियां शुरू हो जाती हैं। दोनों में ये डिसाइड होता है कि पॉल गाँव को नए तरीके सिखाएगा, जबकि गाँव पॉल को पुराने तरीके, जिस तरीके से वो कुकिंग करते हैं। गाँव पॉल से कहता है कि तुम परेशान ना होना, अगर के तुम्हारे टेस्ट बड काम नहीं करते, अगर मैं तुम्हारा टेस्ट वापस लाने में मदद करूंगा। वो इसे समझाता रहता है कि इस तरह करो। पॉल भी इसे नए नए तरीके सिखाता है और यहाँ पर इन दोनों का काफी अच्छा टाइम स्पेंड हो जाता है। ये रोज खाना बनाने की प्रैक्टिस करते, डांस करते, सिंगिंग करते और बातें करते थे। अब यहाँ पर इनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है और वो दिन भी आ जाता है जब इंटरनेशनल कंपटीशन का राउंड 2 होना था। ये दोनों अपनी डिश बहुत अच्छे तरीके से बनाते हैं और काफी कम टाइम में अच्छी स्वीट डिश तैयार कर लेते हैं। इनकी डिश जजेस को इतनी ज्यादा पसंद आती है कि इन्होंने आज तक ऐसी डिश नहीं खाई और ये राउंड भी दोनों विन कर लेते हैं। इसलिए कहा जाता है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। इसके बाद शुरू होना होता है थर्ड राउंड, जो कि कुछ दिन के बाद था। ये कंपटीशन इनका असली मास्टर शेफ यानी गाँव के फादर के साथ था। फिर पॉल गाँव को कहता है मुझे लगता है तुम ये कंपटीशन जीत सकते हो, तो तुम चले जाना। गाँव पॉल से कहता है कि तुम मेरे से अच्छा कर सकते हो, लेकिन पॉल कहता है कि मैंने अपने फादर का ड्रीम पूरा किया रेस्टोरेंट बनाकर, अब तुम अपने फादर का ड्रीम पूरा करो। वो तुम्हें बहुत अच्छा शेफ देखना चाहते थे, तुम इनके सामने जाकर कुकिंग करो और इनको प्रूव कर दो कि तुम बहुत अच्छे शेफ हो। फिर गाँव मान जाता है, वो इसका शुक्रिया अदा करता है और फाइनल राउंड स्टार्ट हो जाता है। दूसरी तरफ मास्टर शेफ अपनी डिश बनाने लगता है। अब गाँव भी शुरू हो जाता है, लेकिन शुरू होने से पहले ही इसे अपने बचपन की यादें आने लगती हैं, जहाँ पर इसे इसके फादर छोड़कर गए थे। वहाँ पर कुछ बच्चे इसे तंग करते थे। वो इन यादों में खो जाता है। इसके फादर आकर इसके मुंह पर पानी गिराते हैं और कहते हैं अपना काम शुरू करो। तब यहाँ पर गाँव कुछ बनाना शुरू करता है। दूसरी तरफ गाँव के फादर यानी मास्टर शेफ बहुत ही खूबसूरत स्वीट डिश बनाते हैं, जैसे फायर लगी हो और इसमें से फूल निकल रहे हों। जज को ये बहुत ज्यादा पसंद आती है और जब गाँव की बारी आती है कि वो अपनी डिश दिखाए तो वो एक पार्ट में नूडल बनाकर अपने फादर के पास जाता है और इनको प्रेजेंट करता है। मास्टर शेफ इसको टेस्ट करते हैं तो वो नूडल्स इनको बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये वही नूडल्स हैं जिनकी वजह से गाँव को इनके फादर से डांट पड़ी थी कि तुम तो नूडल्स तक भी नहीं बना सकते। और आज इसने इतने मजे के नूडल्स बनाए कि इसके फादर इसे खाना ही नहीं छोड़ते और नूडल्स को वाइल्डली खाना शुरू हो जाते हैं। वो अपने बेटे को रोककर कहते हैं शाबाश बेटा, तुमने आज बहुत ही अच्छे नूडल्स बनाए। वो यहाँ पर काफी इमोशनल हो जाते हैं और ऑडियंस को भी पता चल जाता है कि एक तो इनके साथ नेम भी सेम है और एक इनका बिहेवियर देख के लग रहा है कि ये बाप बेटा है। यहाँ पर गाँव का ख्वाब पूरा हो चुका होता है और इसके फादर का भी। अब हम दूसरी तरफ रेस्टोरेंट में देखते हैं कि गाँव और पॉल अब साथ साथ काम करते हैं और इनके ऑडियंस पहले से कई ज्यादा है। लोग इनका खाना और भी ज्यादा पसंद करते हैं और इनके रेस्टोरेंट में रौनक ही रौनक होती है। यहाँ पर ये मूवी खत्म हो जाती है। आई होप आपको ये स्टोरी काफी पसंद आई होगी। लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।